एक जहाज और है जो अपनी पुराने वाली पार्टी है, और वो तो दिन रात एक ही काम, गरम दल गरम दल गरम दल, यानी छोटी छोटी बातों पर इस तरह की बातें करते हैं जैसे कल को अगर सत्ता आ जाएगी तो कितना बड़ा नुकसान कर देंगे। 2005 में सरकार जो भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे नहीं बनी थी, जो भजनलाल के नाम पर बनी थी, ये तो बाय डिफॉल्ट सोनिया गांधी के आशीर्वाद पर मुख्यमंत्री बने थे। फिर से जब ऐसी लहर थी कि 70-80 सीट आनी चाहिए थी, आपकी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, अपने प्रत्याशियों के सामने निर्दलियों को उतारा और कांग्रेस को ले बैठे, सीट आई सिर्फ 37। इसलिए डूबती हुई नाव में आप लोग सवार मत हो जाना। गांव मुंडाल के मेरे परम पूजनीय, परम आदरणीय बड़े बुजुर्गों, लाउड स्पीकर के माध्यम से मेरी जहां तक आवाज़ जा रही है उसे सुन रही मेरी माताएं और बहनें, देश प्रदेश का भविष्य, नौजवान युवा साथियों, मेरे साथ मंच पर मंचासीन आदरणीय जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी, नए जिले हांसी के जिला अध्यक्ष भाई अमित बोरा जी, जिला प्रभारी कृष्ण बजीना जी, आदरणीय राजवीर तालू जी, आदरणीय जगदीश धनाना जी, आदरणीय दीपक मलिक इंसो के हमारे प्रदेशाध्यक्ष जरनैल सिंह जी, जगबीर जांगड़ा जी, अंकित ओला जी, अमित ओला जी, रमेश ढोल जी, सुमित ढोल जी, जगबीर ढोल जी, अंकित ढोल जी, हमारे हल्का अध्यक्ष अजमेर मुंडाल जी, भाई सेठी धनाना जी, जसवीर सिंह जी, शमशेर सिंह जी, सतवीर सत्तू जी, विनय ढोल जी, राजपाल ठेकेदार जी, बाली भाटोल जी, दलवीर ढोल जी, मदन यादव जूसवाड़ा जी, मनदीप तालू जी, धर्मेंद्र ढोल जी, आदरणीय रविंद्र ढोल जी, राजेंद्र सोरखी जी, मास्टर रमेश जी, संजय कारखल जी, फोर्ट धनाना जी, अजय सोलट जी, जयदीप गरेवाल जी, पारस बहनी जी, सम्मानित मंच, आज गांव में आने पर जिस गर्मजोशी से आप सब लोगों ने यहां पहुंचने पर स्वागत किया, विशेष तौर पर भाई अंकित ने मोटरसाइकिलों का बड़ा काफिला बना करके और किसान की सवारी ट्रैक्टर पर बिठाकर आपके बीच में लाने का काम किया। मैं मेरी तरफ से और पूरे परिवार और पार्टी की तरफ से अपने गांव का सिर झुका करके धन्यवाद करता हूं। आपका आज इसलिए भी आभारी हूं कि आपने 36 बिरादरी की विश्वास सूचक पगड़ी दे करके जो मान सम्मान और आदर किया है, वहीं हमारी गौशाला कमेटी, जो नई गौशाला हमारे इलाके के अंदर बनी है, हमारे तपे की ये जो गौशाला है, इसने और इनके आज जो संचालक हैं उन्होंने मुझे गौ माता का एक मूर्ति दे करके और जो आज मान सम्मान और आदर दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। सम्मानित पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपके और हमारे जो रिश्ते हैं वो राजनीतिक रिश्ते नहीं है। इस गांव से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारा अपना गांव है। मैं तो ये मानता हूं कि जैसा चौटाला गांव हमारे लिए है, चौटाला से भी सवाया होगा मुंडाल हमारे लिए, ऊपर है, नीचे नहीं है। तो हम तो इसको अपना गांव मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। और आपने भी मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी से लेकर मेरे दादाजी तक, मेरे पिताजी को भी आपने अपना माना और दुष्यंत को भी आपने अपना माना। मुझे भी जब जब आने का अवसर मिला, वही प्यार मिला जो अपने गांव में मिलता है। मैं ये आश्वस्त आपको करता हूं, विश्वास और भरोसा देता हूं कि मुंडाल गांव की 36 बिरादरी की ये जो शान की पगड़ी है, आपके बच्चे इसे कभी नीचा नहीं होने देंगे, इस पर आंच नहीं आने देंगे। आज मैं लंबा चौड़ा भाषण देने आपके बीच में नहीं आया हूं, क्योंकि भाषण रैली में दिया जाते हैं और आप मुंडाल गांव के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक लोग हो, सारी बात के जानू हो,
सूरज को जैसे दीपक दिखाने वाली बात होगी अगर मैं राजनीतिक पाठ पढ़ाऊं। सम्मानित साथियों, आज तो केवल आपके अपने, आपके हमदर्द और मुंढाल गांव के लोगों के दिल में बसने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 65वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हांसी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। और बांडा हेड़ी तो हमारा पड़ता भी हांसी हलके में है, जो जिले हांसी में पड़ता है, और पूरा इलाका भी देखें तो बहुत नजदीक है। उस रैली का न्योता लेकर के मैं अपने गांव मुंढाल में आया हूं। मुझे ये विश्वास, यकीन और भरोसा है कि मेरे अपने गांव मुंढाल के लोग अगर सबसे बड़ी संख्या के अंदर हांसी की रैली में वहां शरीक होंगे, शामिल होंगे, उस रैली को अपने नेता के हाथ को मजबूत करने के लिए वहां उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तो उसमें अव्वल दर्जे पर मुंढाल के लोग होंगे, ऐसी उम्मीद और ऐसा भरोसा मुझे आपसे है। सम्मानित साथियों, आज की जो सरकार है, जन विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, अब तो मैं कह सकता हूं बुजुर्गों के विरोधी सरकार, जिस सरकार ने ये जरूरत की कि बुजुर्गों की पेंशन को काटने का प्रयास किया। एक इतिहास से देखते हैं हम बात को। इन बुजुर्गों के तो याद होगी, हम तो बच्चे थे मगर सुनते हैं तो सीखते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन दी थी, और 100 रुपए पेंशन में कभी रंग भेद, जाति पाति, धर्म मजहब का अंतर नहीं समझा। सम्मान पेंशन, सम्मान पेंशन, सबको एक बराबर पेंशन, 60 साल से बुजुर्ग, चाहे वो आदमी हो चाहे महिला हो, उनको सम्मान के तौर पर देने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया। एक जमाना आया जब चौधरी भजनलाल जी की सरकार आई, चौधरी भजनलाल जी ने उस पेंशन के नाम को बदल करके वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की बजाय बेसहारा पेंशन कर दिया, और लोगों में बहुत गुस्सा आया। लोग सड़कों पर उतरे। चौधरी भजनलाल को अपने किए हुए कर्त को, कार्य को वापस लेना पड़ा। उसका नाम सम्मान पेंशन दोबारा से हुआ। चौधरी देवीलाल, मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि चौधरी देवीलाल की चालू की गई 100 रुपए पेंशन, चाहे कोई सरकार आई या गई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसे 300 किया, चाहे हुड्डा जी ने बढ़ाई और आपके लाडले दुष्यंत जी ने बढ़ाई हो, आज चाहे 3200 हो, मगर नाम चौधरी देवीलाल का ही आता है। इस पेंशन को काटने का जो गुना, ये जो प्रयास किया है, इसका खामियाजा 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता आने वाले समय में इसका जवाब जो है वो नायब सिंह सैनी से मांगेगी। इसका गुनहगार अगर कोई है तो वो नायब सिंह सैनी है, जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। ऐसे ही महिलाओं के साथ भी इन लोगों ने 2100 का वादा देकर के लाडो लक्ष्मी के नाम पर महिलाओं के वोट तो ठग लिए, मगर अब उसे EWS में शामिल करने की बात करते हैं, जिससे सभी महिलाओं को इसका फायदा नहीं पहुंचेगा, और उसको घटा करके 1100 देने की बात करते हैं, बाकी की FD कराने की बात करते हैं। यानी ये जुमलों में फंसा रहे हैं। ये वही जुमला है जो एक जमाने में 15-15 लाख की बात कह करके ये लोग सत्ता में आए थे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, वही मेरी उम्र के जो दोस्त हैं, आज HTET हो, HPSC हो, आज सड़कों पर बढ़ता क्राइम हो, आज गुंडागर्दी हो, इससे लेकर नौजवान पीढ़ी जो है वो बहुत चिंतित है। आज गरीब आदमियों की बात करूं, मनरेगा की स्कीम के तहत पहले आप देखते थे कि एक मनरेगा में गारंटी दी जाती थी 100 दिनों की। इन लोगों ने राम का नाम अड़ाकर, राम की आड़ लेकर, जी राम जी लिखकर आपकी गारंटी को छीनने का प्रयास किया है। इसके खिलाफ भी लोगों में गुबार है। इसलिए हमें फिर संगठित होना होगा, और मुंढाल गांव के बलवान लोगों से कहूंगा कि कांग्रेस को आपने पीछे समर्थन दिया, ये सोच करके दिया कि बदलाव आएगा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो है सत्ता में आए, जिससे कि कांग्रेस से, इससे बीजेपी से हमारा छुटकारा हो जाए, बीजेपी को चलता कर दे। मगर इतिहास को देखो, आप 2005 से उठाओ, 2005 में सरकार जो भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे नहीं बनी थी, जो भजनलाल के नाम पर बनी थी। ये तो बाय डिफॉल्ट सोनिया गांधी के आशीर्वाद पर मुख्यमंत्री बने थे। 2009 में जब इनको पहला पेपर देना था, जैसे बच्चे स्कूल में पेपर देते हैं, ये पहले पेपर में जब पेपर देने गए तो इनको 90 में से सिर्फ 40 सीट मिली थी, और वो भी निर्दलियों के ग्रेस मार्क पर पास होकर के ये सत्ता में शामिल हुए थे। जब दूसरा पेपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया 2014 में, तो बुरी तरह फेल हुए, 15 ही सीट ला पाए। तीसरा पेपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिया, सिर्फ 31 सीट आई।
ये 5वां पेपर 2024 में जब इन्होंने दोबारा दिया, फिर से जब ऐसी लहर थी कि 70-80 सीट आनी चाहिए थी, आपकी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, अपने प्रत्याशियों के सामने निर्दलियों को उतारा और कांग्रेस को ले बैठे। सीट आई सिर्फ 37, यानी 5 के 5 परीक्षा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा फेल हुए। इसलिए डूबती हुई नाव में आप लोग सवार मत हो जाना। एक तरफ एक जहाज और है जो अपनी पुराने वाली पार्टी है, और वो तो दिन रात एक ही काम, गरम दल गरम दल गरम दल, यानी छोटी छोटी बातों पर इस तरह की बातें करते हैं जैसे कल को अगर सत्ता आ जाएगी तो कितना बड़ा नुकसान कर देंगे। सम्मानित साथियों, उन लोगों के चेहरे देख करके ऐसा लगता है कि टायर्ड और रिटायर्ड पार्टी बन चुकी है, यानी उसके अंदर कोई नया जोश नहीं, कोई नई उमंग नहीं, युवाओं की कोई जगह नहीं। इसलिए आप ये देखिए कि दुष्यंत चौटाला, अपने गांव की मैं बात करूं, लगभग 50 करोड़ की लागत से बरसाती पानी की निकासी के लिए दुष्यंत को एक मौका जब मिला तो पंप हाउस और पंप पाइपलाइन डलवाने का काम किया। बिजली घर की नई बिल्डिंग बनवाने के लिए काम जारी है। मुंडाल को जोड़ने वाली सभी सड़कों को पीडब्ल्यूडी के अधीन लेकर के दुष्यंत चौटाला ने बनवाने का काम किया। ऐसे ही पीने की पाइपलाइन लगभग 1 करोड़ की लागत से पूरे इलाके में अपने गांव में डलवाने का काम दुष्यंत चौटाला की कलम से उस समय पर हुआ। ये तो सिर्फ तब संभव हुआ जब आपने 10 सीट जिता करके हमें चंडीगढ़ भेजा था। अगर 45 सीट होती तो फिर मुंडाल गांव के वारे न्यारे होते। इस गांव का नाम, हमारी सोच यही है, जब कभी भी अवसर मिलेगा तो इसे देश के नक्शे पर मुंडाल गांव की पहचान को लेकर के जाना, ये हमारी सोच रहेगी। सम्मानित पूजनीय बुजुर्गों, आज चाहे किसान के खाते में सीधा पेमेंट डालने की बात हो, महिला को सरपंची देने की बात हो, बैकवर्ड समाज को सरपंची देने की बात हो, काम बहुत किए मगर समय की भेंट चढ़ गए। कभी किसान आंदोलन, कभी कोरोना काल, हर चीज समय समय पर ऐसी आती रही और विरोधियों ने एक भूमिका इस तरह की बना दी जिससे दुष्यंत चौटाला का बहुत विरोध हुआ। आज सिर्फ मकसद यही था कि उसको कमजोर किया जाए। कमजोर करने में ये लोग कामयाब हुए। अब तो ये उसकी चर्चा भी नहीं करते, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दुष्यंत फिर खड़ा होगा। आपके आशीर्वाद के साथ वो फिर ताकत बन करके उभरेगा। चौधरी देवीलाल ने भी कई चुनाव हारे और जीते। हार जीवन का एक पहलू है। आज हमें सड़क संघर्ष करने को मिली है। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिखाए रास्ते पर चल करके, संघर्ष के पथ पर चलकर आपका दिल फिर से जीतेंगे और 2029 के अंदर आपके आशीर्वाद से सत्ता की दहलीज तक आपकी सोच को ले जाएंगे। यही कहने के लिए आपके बीच में आया था। आप अजय सिंह जी से बहुत प्यार करते हैं। उनका 65वां जन्मदिवस मनाने के लिए आप सबने हांसी जरूर आना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवी।